हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के आगे की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 10 के 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। याद रखें दोस्तों, ये हमारे प्रॉफिट लॉस का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, पढ़िए। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए, ताकि सारी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, आपके सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची, मतलब एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 2500 में 25 वस्तु, तो यहाँ से हम लोग एक वस्तु की कीमत निकाल सकते हैं। देखिए 2500 में 25 वस्तुएं, अब 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक वस्तु की कीमत निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आए, जिसको सोल्व करेंगे तो एक वस्तु की कीमत निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 10% हानि। 10% हानि मतलब 10 से 9, मतलब 10 से 9 इसको बेचती है। ठीक है, बेच रहा है तो क्या है, एसपी है। ठीक है, एसपी है तो 10 से 9 कर देंगे, और इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ तो क्या करेंगे, 6/5। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही होगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 से एक बार मतलब हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1200, 1200/9। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 2400 में कितनी वस्तुएं। ठीक है, तो 1200 है, 12 का दोगुना कर दिए, कितनी है 2400, 2 गुना है तो 9 का भी 2 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। तो हमको 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, 18 वस्तुएं। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 4 आपको देखने को मिल जाएगा राइट आंसर। नोट करिए, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपये में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होती है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले पिछले वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या इसमें सेम आपको सीपी मतलब एसपी बेच रहा है ना, प्रत्येक वस्तु को 662 में बेच रहा है, तो मतलब एसपी आपको सेम करना पड़ेगा। एक तरफ सीपी बना लीजिए, एक तरफ एसपी बना लीजिए। देखिए 30% लाभ, 30% लाभ मतलब 100 से 130 कर दीजिए। ठीक है, 100 से ठीक 100 से 130 कर दीजिए, और या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। देखिए ये रेशियो मतलब 0 0 हटा दीजिए। ठीक है, 0 से 0 हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशियो में कट जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, और दूसरी पर 26% की 26% की हानि होती है। 100 का सामान 26% हानि मतलब 74। कितनी में बिकी दोस्तों, 74 में बिकेगी। ठीक है, इसको सेम बना लीजिए एसपी को, तो यहाँ 74 से गुणा कर दीजिए, यहाँ कितना गुणा करेंगे, 13 से। ठीक है, यहाँ करेंगे 74 से, यहाँ भी करना पड़ेगा, 74 से यहाँ भी करना पड़ेगा 13 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 740, यहाँ कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, 1300 हो जाएगा, तो हमारा टोटल सीपी कितना निकल के आ जाएगा, 0 4 4 7 4 7 3 10, मतलब 0 और 1 2 2040। ठीक है, 2040 में निकल के आ गया। ठीक, आगे अब हमको परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज ही पूछा था। हाँ परसेंटेज पूछा था, आगे 962 पे उसका कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं। इसका देखिए कितना आ जाएगा, 13 चौक के 52 को 2 हासिल हो जाएगा 5, 13 7 91, 5 96, मतलब 262। यहाँ भी हो जाएगा, सॉरी 962, यहाँ भी हो जाएगा 962। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ कितना 6 6 12 को 2 हासिल 1, 9 9 18 1 19,
ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 19। देखिए 2040 का सामान 1924 में बेच रहा है, डिफरेंस देख लीजिए कितना का डिफरेंस, 16 ना, 116 का, किस पे 2040 पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए का दीजिए 100। ठीक है, देखिए एक जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 2 8 16 58, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 0, 2 दूना 4। ठीक है, अब किससे काटेंगे, फिर 2 से काटे तो कितने 29, 29 दूना 58, इसको 2 से काटेंगे कितने 51, एक जीरो बचा है तो हमारा कितना आ जाएगा 290/51। जिसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अगर इसको 50 मान लेते हैं तो 50 5 250 ना, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन किसमें हानि में, क्योंकि 2040 सामान 1924 में बिक रहा था, हानि होगा, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग हो गया। देखिए ऑप्शन में 7 भी है ना, ऑप्शन में 7 है। ठीक है, हानि, तब 5.7% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए 5.7 हानि परसेंट की, नोट करिए दोस्तों फटाफट। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए क्या बोल रहा है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एक विक्रेता ने 2400 में 40 दर्जन फल खरीदा, इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। ठीक है, शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। ठीक है, 2400 में 40 दर्जन खरीदा, ठीक है, उस पर टोटल कितना लाभ कमाना चाहता है 25% का, तो 25% टोटल लाभ कितना हो जाएगा। देखिए 2400 रुपये है, 2400 25% लाभ, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 2400 पे 25% लाभ मतलब 5/4। देखिए 4 से काटेंगे 6 बार, 6 5 30 और 2 जीरो, मतलब उसको 30,000 में बेचनी होगी। ठीक है, 30,000 में 25% लाभ कमाने के, लेकिन उसका तो कुछ 30 आम तो सड़ गए। देखिए टोटल कितने हैं 40 दर्जन, दर्जन को पहले एक एक में मतलब आम में एक एक आम में कन्वर्ट करिए। देखिए दर्जन है 40, एक दर्जन में कितने आम होते हैं 12, तो 12 से गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और एक जीरो, 480 आम, जिसमें से कि 30 तो सड़ गए, तो बचे कितने 450। अब 450 आम को, ठीक है, इतने रुपए में इतने आम को बेचना होगा उस पर। ठीक है, प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए ताकि 25% लाभ हो। ठीक है, तो इतने में बेचा जाएगा कितना 3000, 3000 कितने आम 450 आम, प्रति दर्जन बोला है ना, प्रति दर्जन बोला है तो क्या करेंगे 12 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो हो जाएगा, 15 दूना 15 45, 15 दूना 30 और एक जीरो, 3 चौके 12, देखिए 4 दूना 8 और एक जीरो, 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेचा जाएगा, 80 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, 80 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 4 में देखने को मिल जाएगा, नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ही पढ़िए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। 200 रुपये प्रति वस्तु की दर पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य दो वस्तुएं उस दर पर बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो, तो दोनों वस्तुओं पर लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, टोटल कितनी वस्तुएं 3 वस्तुएं,
200 रुपये 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ठीक है, टोटल कितनी खरीदी जाती हैं दोस्तों? 3 वस्तुएं। ठीक है, चलिए उनमें से एक को 10% की हानि पर और अन्य दो को उस दर पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। देखिए टोटल है कितनी? 3, जिनमें से एक को कितने कितने पे? 10% की हानि पे, मतलब गुणा कर दिए 10 का, लेकिन माइनस क्योंकि हानि कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 10। ठीक है, 10% हानि में माइनस 10, शेष बच रहा है कितना? परसेंटेज है यहाँ पे, शेष बच रहा है कितना? 2। ठीक है, लेकिन उसको किस दर पे बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 20% लाभ हो, मतलब पूरे लेन देन मतलब 30 इस पे 3 पे। ठीक है, तो 20% लाभ कर दीजिए, गुणे 20 कर दीजिए, लेकिन प्लस का लाभ है तो प्लस का कर दीजिए परसेंटेज। तो 20 दिया कितना हो जाएगा? प्लस का 60, बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है यहाँ पे प्लस कहीं आएगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा कि उसमें से 10 घटाने पर 60 आए, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ 70 रहा होगा। ठीक है, 70 में 10 घटाएं तभी यहाँ 60 आएगा। ठीक है, परसेंटेज करने के लिए यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 35%। 35% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन मैं आपको जो भी करा रहा हूँ ये सब आप कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें आ गए तो मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन सब क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है भाई, ये सब मेथड नोट करिए फटाफट दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पढ़िए क्या बोल रहा है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपये थी। उनमें उसने एक वस्तु 15% की हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कोई लाभ अथवा हानि न हो? सिंपल सी बात है, 15% बेची जाए। देखिए 2 वस्तु खरीदी, मतलब एक, देखिए यहाँ जो 4158 है इसका कोई मतलब नहीं है कि परसेंटेज हमको आंसर पूछा है। तो 15% हानि, मान लीजिए कोई सामान 100 की रही होगी, 15% हानि पर अगर बेचेंगे, ठीक है, तो कितने में बिकेगी? 85 में बिकेगी। ठीक है, 85 में बिकेगी, लेकिन बोल रहा है कि न उसको लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार अगर माइनस किए हैं 15%, इस बार बढ़ाइएगा 15% प्रॉफिट करेंगे, तब देखिए कितना 115 में बिकेगा। देखिए एक तरफ माइनस हो रहा है, एक तरफ प्लस हो रहा है, तो उसको ना लाभ हो रही ना हानि हो रही, तो जाहिर सी बात हमारा आंसर कितना आएगा? 15%। ठीक है, जब इस केस में जब 1% आपको दिया हो, अब बोलेगा कि ना लाभ हो ना हानि हो, तो वही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि ना उसको लाभ हो ना हानि हो, एक को 15% हानि पर बेच रहा है, तो उस पर कितने परसेंट पे बेचा जाए ताकि उसको ना लाभ हो ना हानि हो? जाहिर सी बात है 15% उसको बढ़ाना पड़ेगा एक वस्तु पे, पहली वस्तु दूसरी वस्तु। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने है, पढ़िए। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। 3 वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक की कीमत, मतलब तीनों की कीमत कितनी थी? 3000 थी। उसने उस वस्तु को क्रमशः 10%, 15%, 10% लाभ, 15% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या है? सिंपल सवाल है। प्रत्येक की कीमत 3000 थी, 3 वस्तुएं, तो मान लीजिए एक वस्तु कीमत, मान लीजिए पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, प्रत्येक कीमत कितनी थी? 3000 थी। ये भी 3000, ये भी 3000। देखिए दोस्तों ये सब रेशियो में है। ठीक है, ये सब रेशियो में आते हैं, ये बातें आपको याद रखनी होगी। तो देखिए रेशियो में है तीनों, तो तीनों कट जाता है। ठीक है, तीनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक एक रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक एक रेशियो में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है? एक को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा प्लस का। दूसरे पे क्या हो रहा है? दूसरे पे 5% का, दूसरे पे 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 5% का। तो प्लस का गुणा कर दीजिए 5%, कितना आ जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। और तीसरे पे क्या हो रहा है? तीसरे पे क्या हो रहा है भाई?
15% की हानि हो रही है, तो गुणा कर दिए 15% की, लेकिन माइनस का हो जाएगा 15%। माइनस का हो जाएगा परसेंट मतलब ये माइनस का हो जाएगा 15। ठीक है, तो उसको बोल रहा है कि कुल अर्जित लाभ हानि बताइए। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए प्लस का 10 प्लस का 15, तो प्लस 10 10 हो जाएगा 15, प्लस का 15 माइनस का 15, तो कट ही जाएगा। ठीक है भाई, प्लस का 15 माइनस का 15 तो कट ही जाएगा। तो इस केस में उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, न लाभ हुआ न हानि हुआ। ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, न लाभ न हानि। ठीक है दोस्तों, नोट करिए ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने है, पढ़िए, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। सेम वही क्वेश्चन है, उनमें से एक वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% की हानि पर बेच दिया। उस ठीक है, उसके द्वारा अर्जित लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, 3 वस्तुएं मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को कितने में, 3-3 हज़ार में। तो देखिए मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन ये देखिए कट ही जाता है। ठीक है, 3-3 हज़ार में तो सब कट जाते हैं रेशियो में, तो 1:1 यहाँ आ जाता है। एक क्वेश्चन है 15% के लाभ पर, 15% का लाभ कितना हो जाएगा, प्लस का 15। दूसरे को 10% का लाभ, 10% का लाभ मतलब गुणा कर दिए 10% का, कितना हो जाएगा, प्लस का 10। और तीसरे को क्या बोल रहा है, 15% की हानि पे, तो गुणा कर दिए 15 का, 15% का, लेकिन माइनस का क्योंकि हानि बोल रहा है तो माइनस का 15। देखिए प्लस का 15 माइनस का 15 तो कट जाएगा। ये देखिए टोटल रेशियो आ कितना आ रहा है, टोटल रेशियो 3 आ रहा है। ठीक है, इसको लिखना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 10, 10 हमारे निकल क्या आ रहा है, लेकिन क्या लाभ होगा क्योंकि प्लस का बचा है ना, 10 बटा, परसेंटेज के लिए बटा कर देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा, 10/3% लाभ। ठीक है, नोट करिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा 10/3% लाभ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए क्या बोल रहा है और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक आदमी 6,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुओं को खरीदता है। 6,000 वही है जो रेशियो में है, सबका कट के एक एक रेशियो में आ जाएगा। खरीदा वह वस्तुओं को क्रमशः 15%, 12% तथा 15% हानि पर बेचा। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि बताइए। 3 वस्तुएं हैं, 6,000 6,000 6,000 मान लेते हैं, हम अभी मान लेते हैं एक रेशियो, क्योंकि कट जाएगा, एक रेशियो, एक रेशियो और एक रेशियो। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 3, लिखना मत भूलिएगा, टोटल 3 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, उसने वह क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% की हानि। 15% लाभ मतलब गुणा कर दिए 15% का, लेकिन प्लस का क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 15 आ जाएगा। यहाँ गुणा कर दीजिए कितना, 10 12 ना, 12 का, 12% का कितना हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ 15% की हानि हो रही है, तो गुणा कर देंगे 15 का, लेकिन हानि हो रही तो माइनस का 15। तो देखिए प्लस का 15 माइनस का 15 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 12 मतलब लाभ हो रहा है। इतना जानिएगा, प्लस का आज बचेगा तो मतलब लाभ हो रहा है। तो 12 बटा परसेंटेज के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4% का लाभ। 4% का लाभ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4% का लाभ। नोट करिए, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर
19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए। एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर, सॉरी एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है। बी उसे 10% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने उसे 6666 रुपये में खरीदा तो बी का लागत मूल्य क्या है? बी का लागत मूल्य पूछा है, ठीक है। तो इसको इनिशियल फाइनेंस से हम लोग नहीं जाएंगे, उससे भी हो सकता है, लेकिन इसको हम रेशियो मान के चलेंगे, ए बी सी तीनों के रेशियो, ठीक है। अगर ये फर्स्ट और लास्ट का पूछा होता, जैसे ए और सी का पूछा था, तो हम लोग इनिशियल फाइनेंस से कर लेते हैं, लेकिन हमको बीच वाला पूछ दिया है, मतलब बी का, ठीक है। तो हम तीनों का रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे आसान रहेगा। ए बी और सी, तीन लोग हैं। ए बेच रहा है 20% लाभ पर, 20% मतलब 1/5, 5 से 6, 5 से 6 हो जाएगा बी का। और ठीक है, बी कितना बेच रहा है? सी को 10% के लाभ पे, 10% के लाभ पे, तो 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 11, 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब जिसके साथ दो वैल्यू तो इसको सेम बनाते हैं हम लोग, बराबर बनाते हैं। तो यहाँ 10 से गुणा कर लीजिए और यहाँ 6 से गुणा कर लीजिए। यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, यहाँ 10 से किए हैं तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये का मान 50 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और सी का मान हमको दिया कितना है? सी ने उसे 6666 रुपये में खरीदा, तो सी का हमको रेशियो कितना है? 6666। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 66 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 से 6 से काटेंगे तो 11 6 66, और इसको 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 कम 6। 11 से काटेंगे तो 11 दहा में 110, 11 दहा में 110, बचा कितना? बच कितना रहा है? एक बच रहा है, तो 11 में कम 11 कम 11, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 101। तो हमसे पूछा कितना है? बी का, बी का लागत मूल्य पूछा था, ठीक है। बी का लागत मूल्य पूछा तो बी में गुणा कर दिए 101 का, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 0, 6 कम 6, 0, 6 कम 6, 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 6060 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए फटाफट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार इसको लाइक कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत मेहनत लगती है भाई हम लोग को वीडियो बनाने में, ठीक है। नेट भी खर्च हो जाते हैं बहुत, तो फ्री का मिल रहा है कोई चीज़ तो इसका फ़ायदा उठाइए और सबको इसका फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, पढ़िए। पढ़िए। एक स्कूटर 30,000 रुपये को में खरीदा गया और उसे उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए, ठीक है। देखिए एक स्कूटर है जिसकी कीमत कितनी है, कितना खरीदा गया? 30,000 रुपये में, उसकी मरम्मत के लिए 3,000 लगा दिया गया, मतलब उसमें लगा दिया गया। तो हमारी टोटल सीपी कितनी हो जाएगी? 30,000 प्लस 3,000 कितने हो जाएगी? 33,000, क्योंकि मरम्मत भी कराएंगे तो अपने ही पैसे का होगा ना। टोटल कितनी हो जाएगी? 33,000। उसको कितना बेच रहा है? 39,600 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 30,000 रुपये खरीदा और प्लस 3,000 उसके मेंटेनेंस में लगवाया, ठीक है, मरम्मत में, तो कितना हो जाएगा? तो टोटल 33,000। उसका सीपी तो टोटल 33,000 हो जाएगा ना, ठीक, 33,000। और उसको बेच कितना हो रहा है? 39,600 में। एसपी कितना हो इसका? 39,600, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए, या तो फिर कार्ड भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही डिफरेंस देख लीजिए। कितना हो रहा है? 6600 का, 6600 डिफरेंस आ रहा है कितने में? 33,000 में। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 33 दूना 66 और 1 जीरो, मतलब 20%।
20% का उसे लाभ हो रहा है, 20% लाभ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20%। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए दोस्तों, नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी उसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी उसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। ठीक है, यदि डी इसे 248.40 रुपये में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, चलिए टोटल कितने लोग हैं भैया, 4 लोग, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए बेचता है 20% के हानि पे। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो हानि कितना हो जाएगा, देखिए 20% 1/5, तो हानि हो जाएगा मतलब 5 से 4, 5 से कितना हो जाएगा 4, 5 से बी कितना बचेगा 4 पे। ठीक है, अब बी कितना बेच रहा है उसे, बी उसे बेच रहा है 12.5% के लाभ पर। 12.5% की फिक्स वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 12.5% की फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 1/8, लाभ कर देंगे 9, तो कितना हो जाएगा 8 से 9। ठीक है, अब सी कितना बेच रहा है उसे, सी बेच रहा है उसे 8% की हानि पे, मतलब 100 का सामान 92 में, 92 में। ठीक है, चलिए अब इसको बना लीजिए पहले बराबर, जिसके साथ 2 वैल्यू इसको बराबर बनाइए। तो देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 100 बनाइए, यहाँ भी 9 से गुणा करिए, यहाँ भी 9 से गुणा होगा। ठीक है, यहाँ 100 से किया तो यहाँ भी 100 से करना पड़ेगा, 800 हो गया, ऊपर भी 800 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ करेंगे 200 से गुणा तो हो जाएगा 800, यहाँ 200 किया है तो यहाँ भी 200 से करना होगा। ठीक है, अब सब बराबर हो गया, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 1000। ठीक है, 1000 यहाँ हो जाएगा कितना 800, यहाँ कितना हो जाएगा 900, यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूना 18 को 8 हाथ से ले जाएगा 1, 9 9 81 1 82, मतलब 828 का मान डी का मान आ गया, लेकिन डी का मान हमको दिया कितना है 248, 248.40। तो यहाँ से एक रेशियो का मान हम लोग निकाल लेंगे कितना 0.40 बटा 828। ठीक है, लेकिन हमको यही ऐसा करते हैं हम लोग, उसको टोटल सॉल्व ना करते हुए पहले देख लीजिए ए का हानि, ए और सी के हानियों के बीच अंतर। ठीक है, तो ए का हानि कितना है दोस्तों 200 का, और सी का हानि कितना है, सी 900 में का सामान कितना में बेच रहा है 828 में बेच रहा है, कितना 72 ना, 72 की हानि हो रही है। ठीक है, अब ई तो हो गया ए का हानि, हो गया सी का हानि। अब दोनों के बीच अंतर देख लीजिए कितना का है 128 का, 128 का अंतर है ना, 128 का अंतर। तो यहाँ ऐसा करिए 128 रेशियो हो गया, तो 128 रेशियो से यहाँ गुणा कर दीजिए। अब जब इसको पूरा सोल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सोल्व कर लीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ कितना हो जाएगा। 8 3 24 मतलब 3 पॉइंट तो नहीं आएगा, 38 कितना है 38.40 ना, 38.40 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38.40 नोट कर लीजिए, 38.40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ये 72 है। ठीक है,
एक रेशियो का मान है। ठीक है, 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 रेशियो का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो 128 से हम लोग गुणा किए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हमारा प्रॉफिट लॉस का सफ़र यहीं कंप्लीट होता है। ठीक, इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग कितना कम से कम 265 क्वेश्चन करीब प्रॉफिट लॉस में हम लोग किए हैं। 265 क्वेश्चन दोस्तों, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते थे। कोई भी एग्जाम दीजिए, वनडे या सीसेट लेवल में या वनडे की कोई किसी भी एग्जाम में, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से बिल्कुल भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ 265 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लिया आप, बस सिर्फ प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक है, इतना क्वेश्चन करने बार बार इसी को प्रैक्टिस करिए, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।